पांव पखारो, हमें विलंब हो रहा, हमको पार जाना है, जल्दी पार करो। तो तुम गए तो, लेकिन तुम लेकर के आए पानी कठौता भरी लई आवा। तुम पानी भर के लाए कठौता में। उसी समय हम चौंक गए थे जब तुम बोले कि गुरु प्रभु हम पानी भर के ले आए, तब हम चौंके कि गंगा के किनारे रहता है तू और गंगा के जल को पानी कहता है। तो पक्का है कि तेरी पीढ़ियां अगर यही मानकर जीती रही होंगी गंगा के किनारे, तो कैसे तरेंगे? मानकर नहीं जी हैं वो, ये जल है, तरेंगे कैसे? उनके तरने का साधन, वो बोला प्रभु बस अब बनाने चल रहा हूं, साधन बनाने चल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, कभी मन लगाकर चिंतन करिएगा। माघ का मेला लगता है, करोड़ों लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी व्यवस्था बनाती है, भारत की सरकार उसकी व्यवस्था बनाती है, हजार हजार करोड़ रुपया उसमें दिया जाता है। तो वो मेला तो वो कहीं बड़े मैदान में लगा देते, लेकिन वो मेला, ध्यान से सुनिएगा, गंगो त्रिवेणी संगम से लेकर और जहां केवट ने सिंगबेरपुर में पांव धोया था, उसके बीच की जो गंगा है, उसके बीच की जो गंगा है, उसी गंगा को पतित पावनी मानकर मेला लगता है माघ का। वरना तो जनता बढ़ी तो नगर बढ़ा देते, जगह नहीं, उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते। भले एक दूसरे के ऊपर लद जाए जनता, लेकिन एक सीमा जगह बन गई है। केवट ने कहा प्रभु ये जो गंगा कलकल नाद करते हुए आ रही है, ये तो आपके पदनख से निकली है, पदनख से। और हम जो गंगा प्रगटाने अब चल रहे हैं आपकी कृपा से, वो पूरे के पूरे दोनों चरण धोकर हम प्रगटाने चल रहे हैं। दोनों चरण, पदनख वाली गंगा नहीं, दोनों चरण धोकर। तो सिंगबेरपुर से लेकर और तीर्थराज प्रयाग संगम के बीच की जो जगह है, उसी पे मेला लगता है। क्योंकि केवट ने आज उसको दृढ़ ज्ञान हो गया है, भगवान उसको देख रहे हैं, चितय रहे हैं, इसके नाते से उसका ज्ञान स्थिर हो गया। और उसने कहा प्रभु आपके चरण हमने धो लिए, आज से ये गंगा चरण धोए, चरण लिपटे, चरण जल पी लिया हमने, चरण रज पा लिया हमने, हमें कुछ और ना चाहिए, अब नहीं चाहिए कुछ। नाथ आज में काह न पावा, क्या पा गए? मिटे दोष दुख दारिद दावा, मेरी दरिद्रता मिट गई, मेरे दोष मिट गए। बाप ध्यान से समझिएगा, वह केवट जी कहते हैं प्रभु आप तनिक जल में खड़े रहिए, हम जल अक्षत ले आते हैं, दिल ले आते हैं, आप तर्पण करा दीजिए। और तब 22 पीढ़ियों को पार कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, 22 पीढ़ियों को पार कर देता है। हे कथा सुनने वाले भाई बहनों माताओं, आप यदि बैठकर यहाँ कथा सुन रही हो, तो अपने नैहर में जो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया था, आप उनका लोक बना रही हो और परलोक बना रही हो। यही लोक नहीं, परलोक भी उनका बन रहा है। यदि वो कहीं मार्ग में फंसे हो, पुरुषोत्तम मास के अवसर पर परमात्मा के गुणान बात को जब आप सुन रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी 22 पीढ़ियों से कोई व्यक्ति यदि संसार में कहीं फंसा पड़ा है, ये कथा संयुक्त रूप से हो रही है। लीला पुरुषोत्तम की भी कथा हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम की भी कथा हो रही है पुरुषोत्तम मास के अवसर पर। गीता के 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम अध्याय कहा जाता है, उसकी कथा हो रही है। आप मानिए यदि इसमें से थोड़ी सी भी कथा आपके कोई परिवार के सदस्य सुन रहे हैं और उनके पूर्वज धरती को छोड़कर चले गए हैं, तो चाहे वैकुंठ में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक के किसी कोने में पड़े हो, किसी पितृलोक में पड़े हो,
कथा श्रवण करने के बाद हित परलोक लोक पितु माता। यदि आप बैठकर मास्टर साहब दोनों भाई कथा सुन रहे हो तो आप दोनों भाई मिलकर अपने माता पिता को जहां भी हो उनका मंगल कर रहे हो, उनका लोक बन रहा है, उनका परलोक बन रहा है। भाव यह लेकर जब आप कथा सुन रहे होंगे तब परमात्मा आपके अनुकूल होंगे। कथा सुनने का मतलब हम कथा सुने और थके ना। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारे, हे राम जी आपकी कथा सुभग सरी नाना भरहि निरंतर होय न पूरे तिनके ही तुम कहूं ग्रह रूरे। उनके हृदय में, जैसे हनुमान जी के हृदय में आप बैठे हो, ऐसे उस व्यक्ति के हृदय में जाकर आप बैठ जाओ प्रभु। और जिसके हृदय में महालक्ष्मी आकर बैठेंगी उसके घर में दरिद्रा देवी रहेंगी क्या? कथा में आए हो, श्रवण करके हृदय में उतारो। किसको? राम जी को, सीता मैया को, लखन लाल जी को। जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए रसिया बनना पड़ेगा ना। क्या सुंदर बात लिखी। मन की प्यास बुझाने आई, मन की प्यास बुझाने आई, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं, अंतर घट तक प्यासी हूँ मैं तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। मधुर मधुर मुरलिया बाजे, मधुर मधुर मुरलिया बाजे। मैं नाचूं श्री कृष्ण के आगे, मैं नाचूं श्री कृष्ण के आगे, तू है लगा लो प्यास बुझा दो, कंठ लगा दो प्यास बुझा दो, अंग लगा लो प्यास बुझा दो। नदियाँ हो कर प्यासी हूँ मैं, नदिया हो कर प्यासी हूँ मैं, नदियाँ हो कर प्यासी हूँ मैं, नदिया हो कर प्यासी हूँ मैं। तू है मेरा, तू है मेरा प्रेम देवता, तू है मेरा प्रेम देवता। गोपियां भगवान को प्रेम करती हैं। आपका हमारा जीवन भगवान से प्रेम करने का होना चाहिए। और प्रेम करिएगा तो अपने प्रेमिका को, प्रेमी कुछ तो बोलता है जुबान से। आपकी जुबान क्या होनी चाहिए? अमृत है भगवान का नाम, इसे अपने मुखारविंद पे लाओ। बड़ा मीठा है, गा के तो देखो। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले,